चलो भाई एक सवाल करते हैं, जरा ये एडजस्ट हो जाए। हाँ, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन निकालो। नीचे में लिखा है ऐसा, देखो न्यूमरेटर में लिखा होता तब तो कॉस ए कॉस बी को लिख सकते थे, हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। पर डिनोमिनेटर में है, अब क्या करें? एक बात बताओ, अगर ऐसा रहता तब क्या करते? सॉरी, जैसे मान लो x माइनस एक्स में, अब कैसे इंटीग्रेट करते? तो अभी बहुत आसान है। यहाँ 1 dx है तो 1 को इतना माइनस इतना लिख सकते हैं। क्या लिखते थे? x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी dx अपॉन में, अच्छा ये देखो, ये x कट गया और ये जो माइनस है प्लस, तो 1/b माइनस ए से भी मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये और ये चीज़ मिलाकर 1 बन जाए। नीचे अपना ये है, अब आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। माइनस के अबाउट स्प्लिट करके ln वेलन कुछ आ जाएगा। यहाँ भी 1 dx है पर यहाँ पे कॉस में है चीज़ें, तो एक तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि 1 को लिख दो। अच्छा, जैसे 1 को कॉस के बाई कॉस के तो लिख सकते हैं ना। मेरे कहने का ये मतलब है, एक तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि दिस माइनस दिस ही एंगल को लिख दो। उसके बाद अब ये हो गया, तो 1/cos b माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब जब इसे खोलूँगा तो cos ए cos b माइनस साइन प्लस साइन ए साइन भी आएगा, पर उससे ये हो जाएगा ना कि ये चीज़ बन जाएगी 1 प्लस tan x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? फिर प्रॉब्लम आ गई है ना। पर यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर मैं इस 1 dx को ऐसा लिखूं, साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो एंगल हो गया 1/sin b माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि ये चीज़ और ये चीज़ मिला के 1 ही आ जाए। इससे होगा क्या, तुम्हें दिखेगा, अभी खुद ही एक्सपेंड करके देख लो क्या होगा। तो बहुत आसानी से एक्सपेंड हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा? देखो साइन ए कॉस बी बना, मतलब साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है ना। तो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, तो हमारे यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए विच इज टैन एक्स माइनस ए माइनस टैन एक्स माइनस बी। नाउ दिस इज़ वेरी इजी टू इंटीग्रेट, टैन एक्स का इंटीग्रेशन तो आता है ना, बस बात खत्म। तो ऐसे सवालों में हमेशा हम 1 को ना ऐसा और ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। समझ गए तुम बात को मेरी? तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम ही है, मतलब कोई फ़र्क तो है नहीं। यहाँ पर भी वही करेंगे, इस 1 को बनाएंगे, 1 कैन बी रिटन एज माइनस एक्स माइनस बी 1/sin b माइनस ए
ऐसा लिख सकते हैं, फिर वो कॉट वॉट बन जाए, ठीक है। जब एक्सपैंड करके इससे डिवाइड करोगे तो कॉट का बन जाए, कॉट का भी आती है इंटीग्रेशन। एक और लेते हैं, अब दूसरा लेते हैं। cos x अपॉन एक्स है, x अपॉन cos x है, sin x। तो अब कैसे कर, अच्छा ये और ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है, दिख रहा होगा एज यू कैन सी। तो थोड़ा अजीब दिख रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसको अलग इंटीग्रेट कर दें, इसे अलग इंटीग्रेट कर दें, है ना। तो कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं, जैसे एलसीएम लिया तो नीचे आ गया रूट एक्स कॉस एक्स, और ऊपर क्या आ गया, रूट कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ऊपर आ गया cos x माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब क्या है, फिर कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करें। जब कुछ नहीं समझ आता क्या करें, तो चेक करते हैं कि कहीं ये चीज़ इसका डेरिवेटिव तो नहीं। अगर नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव है तो ऊपर वाले का dx के साथ इंटीग्रेशन नीचे वाला ही बन जाएगा, यानी कि इसको हम लिख पाएंगे डी रूट एक्स कॉस एक्स टाइप। ये तभी लिख पाए जब नीचे वाला का डेरिवेटिव है ऊपर वाला। हाँ मतलब ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव नीचे वाला है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो देखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो किसी भी तरह से नीचे वाला नहीं आ पा रहा है। और लाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ना dx के साथ लिखा हुआ है, वो तो ये लिखा है। तो ठीक है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, x cos x को। अच्छा, रूट हटा के ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि पता है भाई रूट के साथ तो होगा नहीं, मतलब ऊपर वाला तो आने का कोई भी चांस नहीं है। तो अब ये क्या आएगा, तो भाई cos x माइनस एक्स साइन एक्स आ गया, यानी कि cos x माइनस एस साइन एक्स इंटू डी एक्स विल बी डी एक्स cos x, okay? So now we can write it as d of x cos x upon root x cos x. तो it is like t की पावर माइनस हाफ डी टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ होल डिवाइड बाय हाफ प्लस सी, और 2 रूट एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया ना। ये हो गया। जब कुछ नहीं समझ आए तो चेक करो कि कोई किसी का डेरिवेटिव तो नहीं, और कोई अगर ए बी का डेरिवेटिव है तो ए का इंटीग्रल बी हो जाएगा। मतलब जैसे कि मान लो एफ का डेरिवेटिव जी है, एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑब्वियसली। तो जी एक्स डी एक्स को तुम डी एफ एक्स बोल सकते हो, क्योंकि जी एक्स का इंटीग्रल क्या है, एफ एक्स। बाकी कांस्टेंट वांस्टेंट तो ऐड कर ही सकते हो। एक और सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 अच्छा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स क्यूब, ओके, डी एक्स। ये इंटीग्रेट करना है, ओके।
एक और इंटीग्रल आता है हमारे पास, तो इसमें है कि भाई फिर से कुछ नहीं समझ आ रहा। अब तुम इसको भी मैनिपुलेट करके कैसे ही लिखोगे, ये तो दिक्कत कर रहा है ना। तो फिर मैं सोचता हूँ कि भाई हो सकता है कोई किसी का डेरिवेटिव हो, जैसे कि f, जैसे कि g, जैसे कि f डैश बराबर g हो तो g dx बराबर df हो जाएगा, है ना। मैं ढूंढता हूँ कौन किसका डेरिवेटिव है। तो देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव था 1/1 + x²। ये किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स x का। तो यहाँ tan इनवर्स x³ है और ये चीज़ कुछ नहीं 1 + x³ का ही स्क्वायर है। इट इज़ लाइक, तो मुझे लगा कि भाई tan इनवर्स x³ का डेरिवेटिव एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, tan इनवर्स x³ को x³ के रिस्पेक्ट में एक बार कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे dx³/dx, ठीक है। तो ये तो आ गया tan इनवर्स t टाइप, है ना, 1/1 + t²। तो क्या हो गया 1/1 + x³ का होल स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा 2x²। अच्छा, तो ओके, तो दिस कैन बी कॉल्ड d tan इनवर्स x³/dx, ओके। तो ये चीज़ को देखो और ये चीज़ को देखो, और यहाँ पर भी इस टाइप का कुछ आ रहा है। तो वी कैन राइट कि अगर मेरे पास x²/1 + x⁻6 × dx है, तो इट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ d tan इनवर्स का x³, ठीक है, इस टाइप से। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो मैं सिंपली अब ये कह रहा हूँ भाई कि इसको रीराइट करेंगे, तो ये क्या आ रहा है, नाउ x²/1 + x dx को हम लिख देंगे हाफ d tan इनवर्स। तो देखो tan इनवर्स x³ तो ये वाला पहले लिख दो, और इन दोनों को मिलाकर हाफ d tan इनवर्स x³ लिख दो। तो अब तो बहुत आसान हो गया, इट इज़ लाइक हाफ इंटीग्रेशन t dt। तो कितना आ जाएगा t²/4 + c। ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये हमारा आंसर हुआ? एक मिनट देखने दो। तो नहीं है हमारा आंसर, नहीं, मैं यहाँ पे गलती कर दी। देखो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3x² आएगा। ओहो, ठीक है, तो आंसर ये नहीं, मतलब प्रोसेस तुम समझ गए ना क्या करना है। तो बेसिकली आंसर आएगा क्या, आंसर होगा हमारा 1/6 इसकी पावर 2 + c, ये होगा आंसर। यहाँ पे 1/ मेरा कुछ और आ रहा था, 4 आ रहा था, है ना, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इग्नोर इट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्या है कि अब देखो अगर मेरे पास जैसे कि tan x × sec² x dx होता, तो मैं इसको डायरेक्टली d tan x बोल के काम तमाम कर देता। d tan x क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है d/dx ऑफ tan x इज़ sec² x। अच्छा, यहाँ पर दिख रहा है कि भाई tan है, sec² है, तो मतलब हम कह सकते हैं ना कि tan का डेरिवेटिव तो sec² टाइप ही आता है। पर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो एक बार करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। जैसे कि tan√x का डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा पहले √x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, उसके बाद √x को x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये क्या आ गया sec² √x × 1/2 √x, ओके।
अब यहाँ से देखो, ये देखो और ये वाला देखो, तो सेक स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट एक्स अगर मुझे चाहिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स, इट कैन बी कॉल्ड 2 टाइम्स डी टैन इनवर्स, सॉरी टैन रूट एक्स, है ना। यानी कि ये चीज़ आ गई हमारे पास, यानी कि इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 2d टैन रूट एक्स, है ना। तो अब तो तुम्हारा काम आसान हो गया है ना, इसको t मान लो, इसको भी t मान लो, तो काम ख़त्म। तो यहाँ पे हमें मतलब जब कुछ नहीं समझ आता तो हम हमेशा रैंडमली देखते हैं कि मोस्ट प्रेफरेबली हम किसका डेरिवेटिव निकालें, अंदाजे से भी देखते हैं। ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है। इसमें डायरेक्ट दिख रहा है ना कि sec x dx, यानी कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बात बताओ, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod, अच्छा यहाँ पे ना sec x प्लस tan x ln के आर्ग्यूमेंट में है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दे दिया पॉजिटिव है। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है कि sec x dx इज इक्वल टू डी ln sec x प्लस tan x, फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करा है ना। तो sec x dx को तुम क्या लिख सकते हो, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, और sec x dx बन जाएगा डी ln sec x प्लस tan x। अब तो बहुत आसान हो गया, इट इज़ लाइक k डी के, है ना, k स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके तो देखो हमारे पास ये सवाल आता है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो एक तो तुम सोच सकते हो कि जैसे tan क्यूब एक्स डी एक्स कर देते हैं, माइनस दूसरा इंटीग्रल x tan स्क्वायर एक्स डी एक्स कर देते हैं ना। तो देखो tan क्यूब एक्स तो कैसे होगा, इसको लिख दो tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर को क्या लिख दोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, एक हो जाएगा tan x डी tan x माइनस एक हो जाएगा tan x dx। ओके तो ये हमने ये वाला इंटीग्रल जो है वो निकाल दिया। अब ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा, इट इज़ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ln मॉड sec x, प्लस सी अभी नहीं लगा रहे हैं, अभी तो ये बचा है। अब ये वाला जो इंटीग्रल है ये तुम बाई पार्ट्स से भी कर सकते हो, बाई पार्ट्स से भी कर सकते हैं, और जब निकालोगे और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, देखते दो, रुको भाई, आंसर किधर लिखा है, अच्छा ये आंसर आएगा ओवरऑल ये आएगा। अब बाई पार्ट्स नहीं सीखा है अभी, है ना, इस पर ये क्वेश्चन बिना बाई पार्ट्स का भी हो सकता है, बाई पार्ट्स से भी कर लेंगे बाद में, है ना। तो बिना बाई पार्ट्स का और आसानी से हो सकता है, बाई पार्ट्स से तो लंबा जाएगा थोड़ा। क्वेश्चन क्या है, tan क्यूब माइनस एक्स tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मतलब क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम कॉमन निकाल सकते हो tan स्क्वायर एक्स को, क्योंकि ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, tan x माइनस एक्स। अब भी कुछ नहीं समझ आ रहा ना, तो अब वही करेंगे कि भाई देख लेते कोई किसी का डेरिवेटिव है क्या,
जैसे कि tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ये है क्या, तो दिख रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का तो क्या होता है डेरिवेटिव 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है ना। इसको अगर तुम कन्वर्ट भी करो तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आता है, तो ये तो नहीं हो पा रहा है। क्या इसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स है, चेक करें। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ये चीज़, तो tan x का हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। ओह, दिस मीन्स tan स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी tan x माइनस एक्स। तो मैं इस चीज़ को रीराइट कर सकता हूँ। देखो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स है, सबसे पहले तो tan x माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया, और ये हो गया डी tan x माइनस एक्स। ओके, तो इट इज़ लाइक इंटीग्रेशन लैम्डा डी लैम्डा, नहीं कुछ भी मान लो, तो ये तो बहुत आसान हो गया। ओके, तो ये बिना बाई पार्ट्स का भी हो गया, क्या बात है।